सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। आज मैं लेकर आया हूं सिर्फ कैसे 13 मार्क्स से आप अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यस, ये पूरी ऑफिशियल अपडेट दूंगा मैं पूरी तरह से, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को कम किया है, उन्होंने पूरे साल उतनी मेहनत नहीं की है, जिनको लग रहा है कि वो पास नहीं हो पाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप सारे लोगों के साथ वीडियो देखोगे, यानी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प करेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि 13 मार्क्स ही लाने हैं पास हो जाएंगे। इन सब का एक क्राइटेरिया है। पूरा वीडियो लास्ट तक अच्छे से समझो ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि किस तरह से, किस कंडीशन में अगर तुम्हारे सिर्फ 13 मार्क्स भी आते हैं तब भी तुम इजीली पास हो जाओगे। 2024 का बोर्ड एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर लोगे। तो मैं सूर्य प्रकाश ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यस, एग्जाम न्यूज का चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम के न्यूज के रिकॉर्डिंग। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ये 13 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स अगर हम ले आए तो 13 मार्क्स में भी आप आराम से अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लोगे। कैसे? तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं क्लास 10th वालों के ऊपर। तो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, राइट? बिल्कुल आप लोगों को पता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 33% कह लो या 33 मार्क्स कह लो, एक ही बात है, 100 में से 33 नंबर। और सबसे अच्छी बात 10th की ये है ना कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है ये 33%, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर है। इंडिविजुअल पास नहीं होना है आपको 10th में, ये बात 12th में, अभी आगे मैं 12th की भी बात करूंगा। तो 10th क्लास में आपको इंडिविजुअल पास नहीं होना है। अगर आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिलाकर अगर आपके बेसिकली हैं इतने नंबर तो आप पास हो जाओगे। अब मान लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिल गए हैं, जो कि नॉर्मली 17 से लेकर 20 के बीच में मिल जाते हैं सबको। अगर आपका स्कूल में कैरेक्टर ही खराब है पूरी तरह से, इनकेस किसी स्टूडेंट का, तो उसी के साथ प्रॉब्लम करते हैं, 14-15 नंबर देकर हटा देते हैं। लेकिन नॉर्मली 17 से 20 के बीच में मिल जाते हैं। तो अगर आपको टोटल चाहिए कितने पास होने के लिए? 33 मार्क्स। 20 मार्क्स आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं, तो थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए? 13 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए? 13 मार्क्स। तो ये इकलौती ऐसी कंडीशन है कि अगर आपको कंफर्म है, आप टीचर से कंफर्म कर सकते हो कि सर प्रैक्टिकल में लगभग कितने मार्क्स मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट करके जाओ, जिससे आपके कम से कम 15 से 20 नंबर के बीच में आ जाएं और आप आराम से अपना बोर्ड एग्जाम फाइनलाइज कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो एटलीस्ट आपके फेल होने का डर तो नहीं रहेगा। जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि फेल हो जाऊंगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि सर आप मुझे एक बार प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑन एन एवरेज भी तो बता ही दीजिए कि कितना होगा। टीचर्स बता देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। उस केस में आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करो। अब जैसे आपको 13 नंबर में पास होना है, फॉर एग्जांपल आपको 20 मार्क्स मिल गए हैं, तो आप सिर्फ क्या करो, वो चैप्टर कंप्लीट कर लो जो 20 मार्क्स में आ रहे हो। यस, वेटेज में जाओ, 20 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लो। अब अगर आपने 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, 20 मार्क्स में अगर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 13 मार्क्स तो आ जाएंगे, कंफर्म पास होने की गारंटी तो हो गई। तो इस तरह से आप आराम से 13 मार्क्स लाकर भी आराम से पास हो पाओगे। रही बात अगर हम क्लास 12th की करें, तो क्लास 12th में ये तरीका बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सकता? इसका एक रीजन बताता हूं मैं, कि यहां पर आपके क्लास 12th में जो पासिंग मार्क्स है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं। यस, यहां पर आपको कंबाइन पास नहीं होना, आपको कंबाइन पास नहीं होना, आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना है और थ्योरी में अलग पास होना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जिन बच्चों का जो प्रैक्टिकल, अगर थ्योरी एग्जाम अगर 70 मार्क्स का है, ठीक है, और प्रैक्टिकल हो जाएगा 30 मार्क्स का, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा, कुछ एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स के जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इस केस में अगर आपके 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 23.1 यानी ऑन एन एवरेज कह लो तो 24 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 70 मार्क्स वाले पेपर में 24 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और यहां पर अगर हम बात करें कि 80 वाले में बेसिकली आपको चाहिए 26.4, यानी कह सकते हो 27 मार्क्स चाहिए आपको एग्जैक्टली पास होने के लिए। ये चीज बिल्कुल याद रखना कि एटलीस्ट अगर आपका कोई 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। वही अगर मैं बात करूं 80 मार्क्स में, तो 80 मार्क्स में आपको 27 नंबर चाहिए ही पास होने के लिए। यानी यहां पर 12th क्लास में आकर आप बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप 13 नंबर लाकर भी पास हो सकते हो। तो ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मीनवाइल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ना, तो एक तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, प्लस दूसरी चीज आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। यस, मेरा इंस्टाग्राम है SURYA0315।
कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और यहाँ आराम से मुझे डीएम कर लो, रात तक आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हाँ, परेशान मत होना कि तुरंत रिप्लाई है, लेट नाइट तक आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। मेक श्योर फॉलो करो। अपनी सीबीएसई से रिलेटेड हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पास हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके देख सकते हो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।